शुक्र है कि आखिरकार के 3 हफ्ते के नाम करते बाद हम यहाँ पे बैठे हैं जस्ट टू डिस्कस वन टॉपिक कि आप दोनों को वैसे पता है क्योंकि मैंने सारों को डीएम कर दिए हुए थे कि मोबाइल की फजूलियात ऑल्दो हम मोबाइल पे भी यूज़ कर रहे हैं लेकिन इज़ इट यूज़फुल और इज़ इट यूज़लेस आज के दौर में। मैं नहीं खेलता ये तो मोबाइल कह रहा है, टेक्नोलॉजी इसने कहा था। टेक्नोलॉजी नहीं है, मोबाइल है। मोबाइल इज अ टेक्नोलॉजी ना, टेक्नोलॉजी इज वेरी ब्रॉड वर्ड। मोबाइल तो सिर्फ चलो अब मैं नहीं खेलता। एक काम करो ना, टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक्सप्लेन कर लो। हाँ दोबारा टेक्नोलॉजी के लिहाज से ना, बस ठीक है। चलो लेट्स करो बताओ। नहीं शुरू से आप दोबारा नहीं मैं अच्छा मैं तकरीबन 13 चलो एक मिनट। हाँ अच्छा, अब जैसे कि हम लोग सारे यहाँ बैठे हैं और इस चीज़ के बारे में डिस्कस करने के लिए बैठे हुए हैं कि टेक्नोलॉजी जो है उसके क्या फ़ायदे हैं, नुकसान हैं। हाँ जैसे कि हमारे दोस्त नैन परवेज पिछले 1 महीने से पीछे पड़े हुए हैं। हाँ इस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं कि टेक्नोलॉजी के बगैर इंसान सर्वाइव कर सकता है या नहीं कर सकता। यस और 13 अक्टूबर से बड़े दिनों से ये जो है ना, इन्होंने सारी चीज़ें डिस्कनेक्ट की हुई हैं, फेसबुक, इंटरनेट, मोबाइल और ये सारी चीज़ें बंद करके रखी। तो अब पहले तो हम इनकी राय जानते हैं कि आप बताएंगे आपने क्या महसूस किया है टेक्नोलॉजी के बगैर और टेक्नोलॉजी के साथ। फिर हम बताएंगे कि हमने क्या महसूस किया आपसे कम्युनिकेशन करते हुए। यार मेरा स्क्रीन टाइम जो था मीन्स फ़ोन यूजेज वो मैंने जब टेस्ट किया 1-2 मल्टीपल ऐप्स थी तो उसके थ्रू लाइक एवरेज जो था ना 18 घंटे था मेरा यूजेज मोबाइल, जिसमें व्हाट्सएप ठीक है, जिसमें फेसबुक मैसेंजर, वाइबर और इंस्टाग्राम ठीक है। ये अच्छा इंस्टाग्राम के भी मेरे 2 अकाउंट थे ठीक है, एक जहाँ वैसे मैं फोटोग्राफी वगैरह और मेरा एक अपना पर्सनल अकाउंट था ठीक है। वो था 18 घंटे मेरा यूजेज था। मतलब 4 घंटे छोड़ के बाकी सारा दिन ऑलमोस्ट यूज़ करता ठीक है। अब जब से और मेरी इंटरनेट की कंजम्पशन पता नहीं क्या हर खबर ईच एंड एवरीथिंग यानी अजीब था, यानी टोटली डिपेंड ऑन ये जो फीड्स और स्क्रॉलिंग और हर चीज़। अच्छा जब से मैंने छोड़ा है ठीक है, पहला हफ्ता तो ऐसे मुझे लग रहा था कि पता नहीं जिंदा भी हूँ या नहीं हूँ। लाइक मुझे होता था कि यार आई एम यूजिंग बर्नर फ़ोन नाउ ठीक है, मुझे होता था कि यार मैं स्क्रॉल करके चेक करूँ आज की क्या अपडेट है। अब आहिस्ता आहिस्ता लाइक 1.5 महीने बाद अब जाके थोड़ा सा कहते हैं ना सुकून आ गया। अच्छा बिफोर यू गो मैं एक और क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि व्हाई डिड यू चूज टू लाइक फुली अबैंडन यूजिंग। अच्छा फुली नहीं किया, फुली नहीं किया, जस्ट अब यानी अब ऑफिस से जब घर आओ ठीक है तो तब जाके आई यूज़ कंप्यूटर के ऊपर, लॉगिन्स मेरे कंप्यूटर के ऊपर हैं। बट वो अब जो 18 घंटे की कंजम्पशन थी वो अब रह गई है 1 से 1.5 घंटा। देयर आर ऑप्शंस इन द ओएस, एंड्रॉयड में भी मेरे ख्याल से है और iOS में तो है कि आप अपना स्क्रीन टाइम लिमिट कर सकते हो। है व्हाई डिडंट यू गो फॉर दैट? वो क्यों नहीं किया? गुड क्वेश्चन। वो वाला मेरे पास उस वक्त मोबाइल नहीं था शायद इसलिए। लेकिन नहीं मैंने कहा था ज़रा मैं अपने आप पे ज़रा टेस्ट करूँ कि क्या बर्नर फ़ोन के अलावा भी मीन्स स्मार्टफोन के अलावा भी क्या नाम है बंदा सर्वाइव कर सकता है। कर रहा हूँ ठीक है, लेकिन मसले मसाइल बहुत हैं क्योंकि मुझे इसको मैसेज करने से पहले सोचना पड़ता था क्योंकि सबसे पहले हमारे पास जो आता है ना माइंड में वो आता है व्हाट्सएप पे ये था नहीं ठीक है। उसके बाद शुरू में ये फेसबुक पे भी नहीं था, मैसेंजर पे ठीक है। मैसेंजर पे भी अगर इसको करो तो ये अब रिप्लाई करता है 7-8 के बाद 7-8 के बाद करता। मैं अगर सुबह करूँ ना ये 18 घंटे बाद मुझे इसका रिप्लाई आ रहा होता है ठीक है। तो ये इस तरह की चीज़ें मुझे काफ़ी सोचनी पड़ती थी। फिर एंड में मैं यही करता था यार इसको कॉल ही कर लो ठीक है, ले दे के आखिरी एंड ये होता। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है वो इट्स अ गुड थिंग एंड इट्स अ बैड थिंग अगर आप इसको एक्स्ट्रा जिस तरह तुम्हारा स्क्रीन टाइम ज़्यादा हुआ था अगर उस तरह लेके जाओ, अगर इसको लिमिट में रखो तो इट्स ओके यार, आपको लाइक चुभता नहीं है। अच्छा अभी मसला मेरे साथ ये होता है कि मुझे ड्रोन उड़ाना होता है ठीक है, मेरे पास मोबाइल नहीं है। अब इस बार फ़ोन के साथ मैं ड्रोन अटैच नहीं कर सकता तो मुझे फिर अपनी सिस्टर से क्या नाम है बोरो करना पड़ता है तो फिर जाके वो यूज़ करना पड़ता है। असल में लिमिटेशंस तो है इस चीज़ की, तो लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि देखें हम इस चीज़ से छुप नहीं सकते। वो इसलिए कि देखो
रिसेंटली आपको पता होगा कि ऑन अ ट्रायल बेसिस पे पिछले काफ़ी 6 महीने से तकरीबन एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है पाकिस्तान में भी स्पेसिफिकली कि क्रिप्टो करेंसीज जो हैं इस पे पाकिस्तान अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा। और वकार ज़का साहब ने उस दिन कोर्ट में एक रिट भी कर दी है कि पहले तो क्लैरिफाई करें कि ये बैन भी है या नहीं है। जिसके रिप्लाई में स्टेट बैंक ने कहा है कि हमने सिर्फ जो बैंक्स हैं उनको इससे कम्युनिकेट करने से मना किया, हालांकि हमने इसको बैन नहीं किया, ये बैन नहीं है। तो इसकी क्लैरिफिकेशन तो मज़ीद आएगी, लेकिन जो पॉइंट है जिस की तरफ मैं आपको लाना चाह रहा हूँ, इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स जो अगर किसी ऐप के हैं तो वो है फेसबुक के इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे व्हाट्सएप है और इस तरह की दूसरी सोशल ऐप्स हैं, सारी सोशल ऐप्स। अब आप ये देखें कि पिछले तकरीबन 1 साल के अंदर जितनी इन्वेस्टमेंट गूगल ने की हैं वो एआई टेक्नोलॉजीज़ पे की हैं और ऑटोमेशन पे की हैं, रोबोटिक्स में की हैं, और जितनी इन्वेस्टमेंट फेसबुक ने की हैं वो क्रिप्टो करेंसीज़ में की हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि अभी 3 महीने पहले फेसबुक ने अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दी बिल्कुल। और उसका जो सेकंड टर्न है वो अभी रिसेंटली इस मंथ के अंदर फेसबुक ने अपनी करेंसी को रीनेम करके दाइम उसका नाम रख दिया। अब पॉइंट ये है कि फ़ेसबुक को करेंसी लॉन्च करना या ये क्या मानी है या इसका टेक्नोलॉजी के यूज़ से क्या मतलब है, उसका बड़ा गहरा मतलब है। वो इसका मतलब इस तरह से है कि देखें, जो व्हाट्सएप ने कुछ अर्सा पहले आपको एक मैसेज आया था कि योर मैसेज आर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, और वो बड़े सारे खुश हो गए, शशका आया जी सबकी इनक्रिप्शन हो गई है, वो ब्ला ब्ला ब्ला। इट वाज नॉट दैट। बेसिकली फेसबुक ने व्हाट्सएप को ख़रीदा और ख़रीद के उसकी इनक्रिप्शन को टेस्ट रन किया कुछ मुल्कों पे, ताकि जब वो अपनी क्रिप्टो करेंसी को फुली लॉन्च करेंगे और उसको एक मार्केट प्लेस वर्ल्ड को बनाएंगे कि आप अपनी फेसबुक से उठेंगे और एक चीज़ बाय कर लेंगे और एक सेल कर लेंगे, तो उस चीज़ को देखने के लिए क्या मार्केट प्लेस इतनी सिक्योर हो सकेगी, यानी कि उन्होंने इंक्रिप्शन को टेस्ट किया और कुछ कंट्रीज़ में टेस्ट किया जिनमें से फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली हम भी थे। तो उस इंक्रिप्शन टेस्ट में हम लोग तो ये खुश हुए कि शायद जी हमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन, जैसे हम CIA एजेंट्स हैं और हमें बड़ी इंक्रिप्शन मिल गई है। इट वाज नॉट दैट। तो एक्चुअली वो मार्केट प्लेस का एक टेस्ट था। तो लॉन्गर रन में ये होगा कि क्रिप्टोज़ का को एक लीगलाइज हो। क्रिप्टो करेंसीज़ में अभी इस वक्त जो एक मेजर मसला आ रहा है वो ये आ रहा है कि उसकी ओनरशिप का। सारे मुल्कों का उनसे जो फियर फैक्टर है वो ये है कि क्रिप्टोज़ का ओनर कौन है किसी को पता नहीं होता, और उसकी शेयरिंग का कोई बैक ट्रैक नहीं होता, बैकलॉग नहीं होता, ब्लॉक चेन्स होती हैं, उसका पता ही नहीं होता कहाँ से पैसा है, कहाँ चलेगा। द पॉइंट इज़, जब फेसबुक ऐसी करेंसी लॉन्च करती है तो उसका एक रियल ओनर होगा, सो वो इशू ख़त्म हो जाएगा कि जी ये है। लेकिन इन द लॉन्गर रन आप ये देखें कि तमाम की तमाम चीज़ें ऑनलाइन होंगी। मतलब आपने फेसबुक से बैठ के क्या नहीं करते आप, फेसबुक से ऑनलाइन आप परचेजेस करेंगे, आप बाइंग करेंगे, आप सेलिंग करेंगे, और एक यूनिवर्सल करेंसी होगी, दैट वुड बी मे बी दाइम और समथिंग एल्स। लेकिन आने वाले वक्त में दैट वुड बी अ टेक्नोलॉजी वर्ल्ड। ठीक है, AI का दौर आ रहा है। अभी मैं आपको बताता हूँ, मर्सिडीज़ बेंज ने एक गाड़ी लॉन्च की है जो कि फुली ऑटोमेटेड है, फुली AI कंट्रोल्ड है। अब गाड़ी में बैठें, गूगल मैप पे क्लिक करें, डेस्टिनेशन डालें और सो जाएं। गाड़ी शॉक प्रूफ है, सेंसर्स हैं हर चीज़ के, लाइट, डायरेक्शन, सब कुछ, ट्रैफिक, सब कुछ मॉनिटर करते हुए गाड़ी अपनी डेस्टिनेशन पर खुद जाएगी। यू नीड टू सिट ऑन द बैक सीट। इन द लॉन्गर रन टेक्नोलॉजी गूगल की थी ना पहले, अभी टेस्ला, अभी उन्होंने टेस्ला ने भी लॉन्च किया और अभी मर्सिडीज़ ने कर। द पॉइंट इज़ कि आने वाले दौर में यू कैन नॉट क्लोज योर आइज फ्रॉम टेक्नोलॉजी, यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम टेक्नोलॉजी। हाँ, यू नीड टू डाइवर्सिफाई, यू नीड टू अडेप्ट कि आप किस साइड ऑफ टेक्नोलॉजी को किस तरह से अडेप्ट करेंगे। जैसे कि अभी नुमान ने पॉइंट आउट किया कि अब ऐप्स के अंदर ये चीज़ें, ये फीचर्स ऐड किए जा रहे हैं कि डाउन टाइम या अप टाइम या जिसे कहते हैं कि फेस लॉक, स्क्रीन टाइम, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अभी देखें आपके पास यूट्यूब आई, यूट्यूब एक रेवोल्यूशन लेके आई जिस तरह से दुनिया टेक्नोलॉजी को देख रहा था। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया कि यूज़ ऑफ यूट्यूब फॉर किड्स। तो साथ ही उसको अडेप्ट किया और यूट्यूब ने, और साथ ही आपको यूट्यूब फॉर किड्स मिल गई, पेरेंटल कंट्रोल्स मिल गए। इसी तरह आप फेसबुक पे चले जाएं, आप दूसरी एडल्ट वेबसाइट पे जाएं तो 18+ की रिस्ट्रिक्शंस हैं, देयर आर अदर थिंग्स इज दैट। तो द पॉइंट इज़ कि टेक्नोलॉजी से इन माय ओपिनियन आप भाग नहीं सकते। यो मतलब कबूतर वाली बात है कि आप आंखें बंद कर लें तो बिल्ली नहीं खाएगी, बिल्ली आपको खाएगी। द पॉइंट इज़ कि हम फेयरली इसको अडेप्ट कैसे कर सकते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है। तो इस पे आप अच्छा, यही बात है। लेकिन जो आजकल हम सारे के नाम है कॉर्पोरेट कल्चर हैं, ठीक है, आप बैंकिंग सेक्टर से, मैं सेमी गवर्नमेंट कॉर्पोरेट, ठीक है, NGO से, ठीक है, ये तो टोटली जिसे कहते हैं ना कि ही इज़ डूइंग ऐप डेवलपमेंट और मोबाइल्स एंड ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। लेकिन हमारे कॉर्पोरेट में इसका थोड़ा सा ना मिसयूज़ हो जाता है
ठीक है, कोई काम, कोई कुछ हो, हर चीज़ ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। कोई अच्छा जिसे कहते हैं कि कम्युनिकेशन करनी है, आप आउटलुक नहीं, गूगल के जो मैसेंजर्स हैं वो नहीं, चलो जी व्हाट्सएप के ग्रुप बना लो, ये फ़लाने का ग्रुप हो गया, ये फ़लाने डिपार्टमेंट का ग्रुप हो गया, ये फ़लाने डिपार्टमेंट का ग्रुप हो गया। और उसमें फिर आपकी जो अवेलेबिलिटी है उसमें इंश्योरेंस वो मांगते हैं कि भाई 24/7, चाहे रात के 11 बजे भी अगर आपको एक मैसेज किया जा रहा है तो आपको चाहिए कि आप 11:01 पे उसका रिप्लाई करो। यहाँ पे मैं कहूँगा ये डिस्प्यूट और ये फिर मसले नहीं, लेकिन ये तो फिर जिसकी तरफ से है उसका मसला है ना, कि वाई डज ही वांट कि भाई मुझे क्विकली रिप्लाई चाहिए। अब अगर तुम काम ही इस तरह का करते हो, सपोर्ट का काम करते हो फॉर एग्जांपल कंपनी में, ठीक है, और तुम्हारी अवेलेबिलिटी उनको 24/7 चाहिए कि कभी भी मसला है तो आपको जल्दी से रिप्लाई करना चाहिए, दैट इज़ एक्सेप्टेबल। बट आपका कोई नॉर्मल ग्रुप बना हुआ है और उसके अंदर कोई कह रहा है कि यार मुझे क्विकली रिप्लाई करो, तो दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। ये है ना। तो असल में मेरा ये पॉइंट है कि देखें, स्टिल द पॉइंट इज़ कि आपके व्हाट्सएप अनइंस्टॉल करने से या फेसबुक अनइंस्टॉल करने से फेसबुक अनइंस्टॉल नहीं होगी। द पॉइंट इज़ आप टेक्नोलॉजी से भाग नहीं सकते। अगर आप बर्नर फ़ोन यूज़ करेंगे तो आप जो घर से बाहर निकलेंगे तो आपको ज़रूरत महसूस होगी करीम की, तो फिर आप किसको ढूंढेंगे? यस। एंड पॉइंट इज़ कि थोड़े से अरसे में दुनिया इतनी डिजिटलाइज हो रही है कि यू वॉन्ट फाइंड एनी बडी विद एनी मनी। प्लास्टिक मनी होगा, ऐप्स होंगी, चीज़ें होंगी, आपने बाय करना है, सेल करना है, स्वैप होता है, बल्कि शुरू हो चुके हैं हमारे तो स्वैप भी नहीं, अब वो तो होगा ना, वो है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में हो रहा है। क्या उसके कहेंगे NFC के क्या नाम है, आप ई-पेमेंट्स करो। चाइना में सारा वीचैट के ऊपर चल रहा है भाई। आप देखें कि हमारे जैसा जो डेवलपिंग कंट्री है, जो कि इतना डेवलप भी नहीं है, हमारे यहाँ जब से कोरोना आया है इससे तो वर्ल्ड और ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज हो गया है कि ई बैंकिंग्स आ गई हैं। वो बैंक्स जो अडाप्ट करने को तैयार नहीं थे, टेक्नोलॉजी की उसमें प्रॉब्लम में बैठे हुए थे, उनको फोर्सफुली अडॉप्ट करना पड़ गया। और अब आप देखें कि पहले तो एक बड़ा एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था कि जी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो अभी इस प्रोसीजर ऑफ अडेप्टिंग टेक्नोलॉजी में है इस फेज़ में, तो उनके लिए बड़ा इजी एक पॉइंट होता था कि आप जी बायोमेट्रिक को कर दें कि जी बायोमेट्रिक से चीज़ें करें। द वर्ल्ड हैज़ मूव्ड ऑन। तो अब वो मेरा ख्याल है कि वो बायोमेट्रिक से भी चीज़ें आगे जा चुकी हैं। अब आप देखें डिजिटलाइजेशन के दौर में आपको टैप करने की इवन आप अपना कार्ड टैप करते हैं, ट्रांजेक्शन होती हैं। आप चार्जिंग देखें, मोबाइल्स की चार्जिंग वायरलेस है, वायरलेस हेडफोन्स, वायरलेस सब कुछ। द टाइम इज़ चेंजिंग, सो द रिवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ हेयर, तो यू जस्ट कैन नॉट हाइड फ्रॉम इट इन माई ओपिनियन। तो आई थिंक इसकी पॉजिटिव साइड भी बहुत बड़ी है। और टू बी ऑनेस्ट इट्स जस्ट लाइक एक ऐसा स्टॉर्म है जिसके अंदर से आप छुप नहीं सकते। मतलब यू जस्ट कैन नॉट से कि अगर आप यूज़ नहीं करेंगे या आप नहीं होंगे या आप अडेप्ट नहीं करेंगे तो यू वॉन्ट सर्वाइव। और ये इट्स नॉट जस्ट अ वन डे और वन टाइम ट्रांजैक्शन, इट्स अ डे टू डे अडेप्टिंग थिंग। यू नो टेक्नोलॉजी इवन मोर रेवोल्यूशनाइज हो। आज तो हम देखें हमारा जो वी आर ब्लेस्ड कि हम उस दौर से गुजरे हैं कि जब हमने एक 3.55 इंच की जिसे कहते हैं कि फ्लॉपी डिस्क भी देखी है, जो हमारे बच्चों ने नहीं देखी, और एक कैसेट भी देखी है, और हमने एक 1 टेराबाइट की USB देख ली है। सो वी आर द जनरेशन हु कैन कंपेयर दीज टेक्नोलॉजी गैप्स, और हम इसको ब्रिज कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जो इस पे बिल्ड करेंगे वो 1 TB की जगह 1 पता नहीं TBPS जो है वो उस पर डाटा ट्रांसमिट करेंगे और मूव ऑन करेंगे। और अभी आप देखें कि ड्यू टू आवर जनरेशन जो बैकलॉग ऑफ टेक्नोलॉजी है वो रन कर रहा है, वो इसलिए कि हम लोग सर्वाइविंग हैं। जब हमारी जनरेशन पास ऑन होगी तो नेक्स्ट जनरेशन ने कोई ना इन मैनुअल चीज़ों की ज़रूरत है ना वो इसको अडॉप्ट करेगी। द वर्ल्ड इज़ मूविंग फॉरवर्ड। सो आने वाली जनरेशन में जो हम मज़े ले रहे हैं वो नहीं ले सकेंगे, और वो दे विल बिल्ड ऑन द टेक्नोलॉजी वी आर हैविंग राइट नाउ। सो द पॉइंट इज़ कि आज अडेप्टेबिलिटी का ऑप्शन मौजूद है। यू कैन सर्वाइव विद अ बर्नर फोन बट टुमारो यू वॉन्ट। यही बात है ना। अब फिर क्या करेंगे? अब मोस्टली यही है ना कि अब मैं लाइक ड्रोन आना, फोटोग्राफी, सोशल मीडिया पे अपलोडिंग करना, एडिट करना, ये वो सब कुछ। अब बाज़ दफ़ा कोई ना कोई मोबाइल देखते हैं ना कि, और वो देखे ओ भाई आपके पास ये मोबाइल है, तो वो एक दफ़ा ना आई डोंट नो कि क्रीपी लगता है उनको कि यार आज के स्मार्टफोन के दौर में, ठीक है, जहाँ पे AI और पता नहीं क्या क्या कुछ आ गया हुआ है, ये बंदा का नाम है बर्नर फ़ोन यूज़ कर रहा है, इस तरह की नाम है, हकारत तो नहीं कहेंगे बट एक अजीब बंदा ना उससे
नज़रों से Judgmental पता हो चलेगा, जाते हैं judgment, यार, लोग, ये पता judgmental हो नहीं जाते है। ठीक है, और अगर कोई बड़े बूढ़ों के सामने का नाम ये निकालो ना, सबसे पहला शक तो यही जाता है कि भाई स्मार्टफोन नहीं यूज़ कर रहा, बर्नर फोन का है, हाँ भाई को पीछे लगा तो नहीं हुआ कोशिश का तो नहीं, कोई, कोशिश का हाँ तो नहीं। ये वाला एलिमेंट है बीच में। असल में देखा जाए ना तो ये एक क्या लें कि ब्लेसिंग भी है कि 1990s में जिस वक्त हमने अपना बचपन देखा या 2000 की ईरा में, तो उस दौर में एक जनरल सिम कार्ड जो आम सिम कार्ड था, पाकटेल के नाम से होता था, 2500-3000 रुपये की सिम, और एक 3310 या पाकटेल का लंबे एंटीना वाला फ़ोन होता था, तो दैट कॉस्टेड अराउंड 15,000-20,000 और सिम 3000 की, और द टाइम दैट वाज समथिंग लाइक अ मोड ऑफ सिंबल ऑफ सक्सेस। कोई बंदा बहुत बड़ा रिच है, बड़ी अमीर चीज़ है, शशका है जी, ये वो पेजर्स का दौर होता था कि ये एक SMS है, पेजर बजाओ, वो किधर किधर किसका है किसका है। टाइम हैज़ चेंज। अब अगर आप अपने आप को इस दौर में कोई आपको कहे कि आप एक ब्लैक एंड वाइट टीवी पे बैठे हैं, रेडियो सुनो, तो दैट्स सीम्स वेरी वियर्ड टू अस कि यार मतलब अब, और एक दौर में जिस टाइम पे एक PTV का चैनल होता था, और उस टाइम पे अगर किसी के घर में या मोहल्ले में डिश या केबल होती थी तो 25 लोग 8 बजे वाला ड्रामा देखते हैं। तो टाइम इज़ मूव्ड ऑन। अब अगर किसी के घर केबल नहीं है ना, या कोई बंदा नेटफ्लिक्स या अमेज़ॉन या उन चीज़ों से थोड़ा सा अनअवेयर है, जो कि कोई बुरी बात नहीं है, कोई डिफरेंट बात नहीं है, तो सोसाइटी उसको थोड़ा सा एलियनेट कर देती है। आप अगर फीफा फ़ैन नहीं हैं तो ये आपकी चॉइस है, आप फीफा फ़ैन नहीं है। लेकिन व्हेन पीपल वुड स्टार्ट डिस्कसिंग के फ्लाम फ्रेंचाइज ने ये प्लेयर ख़रीद लिया या ये कर लिया, तो ये स्टार्ट बिकमिंग डिग्रेडेड, या आपको थोड़ा सा ऑड फील होता है कि यार व्हाई डोंट आई सी दिस थिंग्स। तो द पॉइंट इज़ द टाइम हैज़ मूव्ड ऑन। टेक्नोलॉजी का रोल इतना ज़्यादा हो गया है कि आप चाहें भी तो आप उससे बाहर नहीं आ सकते। आप देखें एक दौर में हमारे घरों में आप रूटीन में देखते थे कि सर्दी आ गई है तो जनाब लकड़ियाँ जलनी हैं, तो चूल्हे पकने हैं। द टाइम मूव्ड ऑन, गर्म में हीटर लग गए, फिर सेंट्रलाइज हीटिंग का जरूरी, सेंट्रलाइज हीटिंग है जी, घर जाते तो बारिश आए, घर कमरा खुद ही तत्ता है जी, वाह जी वाह आ रही है जी। फिर मल्टी एसीज आ गए जी, ठंडा गर्म खुद ही, हर सीज़न में वही AC है, ठंडा भी कर रहा है गर्म भी कर रहा है। नाउ द टाइम हैज़ स्विच्ड वन लेंथ मोर। अब आप देखें कि आप घर जाएं और डिजिटल किस्म के वो टैब्स लगे हैं, आप उस पर क्लिक करें, पानी का सेंटीग्रेड सेट करें, वो 3 डिग्री का पानी देगा। तो घर पहुंचने से पहले अभी आप देखें 2000 रुपये का कैमरा आपको मिलेगा, और वो कैमरा आपके घर बैठे हुए आप ऑफिस में बैठ के कैमरा मॉनिटर कर सकते हैं 2000 रुपये का। 1000 रुपये का आपको एक मिलेगा छोटी सी चीज़, वो दरवाजे पे लगाएंगे, ऐप से दरवाज़ा ओपन हो जाएगा। सो द टेक्नोलॉजी इज़ सो चीप, सो लेस कॉस्टली के पीपल आर डायर टू जस्ट अडॉप्ट दिस टेक्नोलॉजी, और द टाइम हैज़ मूव्ड ऑन। जो एक दौर था एक ज़माने में, अब मुझे याद है 1990s के दौर में और 2000 के दौर में बड़े बड़े बोर्ड होते थे, PC जो होता था ना, इतने बड़े बोर्ड होते थे 486 के, P1 के, कोमोडोर था, इतना बड़ा कार्ड, कोमोडोर भी था, इतना बड़ा कार्ड लगता था। और फिर हम कहते थे कि अच्छा अब P1 है ना तो P2 से बड़ा बोर्ड आएगा। अब मिनिचराइजेशन का दौर आ गया। अब आप देखें कि आपके पास जनाब Xeon के प्रोसेसर लगे हुए इतने से बोर्ड पे, और उससे भी ऊपर की बुला के तो और छोटे हैं। यस, आपके पास छोटे पीसीस हैं, इतना सा PC लगा हुआ है, उसके अंदर सब कुछ है। आप PC छोड़ दें, आपके पास मोबाइल है, आपने मोबाइल उठाया, यू कैन डू एनी थिंग विच यू कैन डू फ्रॉम अ PC। आप ये भी छोड़ दें, आप चले जाते हैं एक दौर में कोई बंदा इमेजिन नहीं कर सकता था, एक बंदा एक गांव से चलता था और दूसरे गांव में जाता था, जब बताता था जी अच्छा जी ये बात होती है जी, एक सेंट्रलाइज टेलीफोन लगा होता था, एक तार है जी, एक वो जनाब एक बंदे के महल्ले के में घर में फ़ोन है, 7 बंदे 27 बंदे उसके घर जाकर फ़ोन होते हैं, अटेंड कर लें जी, आपकी कॉल आई जी, वो अंकल बैठे हैं जी मीरपुर ख़ास से। अब मीरपुर ख़ास वाले अंकल जो हैं वो डायरेक्ट फ़ोन करते हैं, जो पॉकेट में फ़ोन होता है, और आप डायरेक्ट बात कर लेते हैं। तो अब वो जो है ना, जिस तरह से आपने कहा कि इसके फ्लॉज भी हैं कि टेक्नोलॉजी से आप छुप नहीं सकते, यस इसका है एक आउटकम कि आप टेक्नोलॉजी से अब आप ये नहीं कह सकते प्राइवेसी खत्म हो गई है। उसके चेक्स या उसके ऊपर जो काम हो रहा है वो एक सेपरेट डिस्कशन है, लेकिन टेक्नोलॉजी से आप छुप नहीं सकते, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अभी आप देखें वो एक दौर था कि आप मूव करते थे रोडों पे, आपको क्या होता था कि जी 2-4 साइकिलें, 5-7 मोटरसाइकिल, एक आधी गाड़ी, तो सिंबल ऑफ सक्सेस के जी कोई गाड़ी पे जा रहा है तो कार। अब गाड़ी तो 99.9% लोगों के पास होगी ना। गाड़ी के अंदर क्या है, टेस्ला कम्पीट कर रहा है जनाब मर्सिडीज़ के साथ, मर्सिडीज़ का कम्पीट कर रहा है अगले ब्रांड के साथ, अगला ब्रांड अगले ब्रांड, क्या
ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फीचर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर तो सेम है, क्या है जी। अब आप देखें जी, कार है जी, क्या है जी, उसके अंदर टेक के फीचर्स क्या हैं। आप ये बताएं जी, गाड़ी को सबकी सीटें तो सबकी गर्म करती हैं, आपको फीचर क्या है। मर्सिडीज़ के अंदर जी शॉक प्रूफ है जी, सेफ्टी हमारा पैरामीटर है। आपके पास टेस्ला आता है जी, वो कहता है जी टेक्नोलॉजी, हम आप यहाँ बैठे हैं, आंखें बंद कर ले, गाड़ी आपकी लगेगी नहीं, आप फुल स्पीड में एक्सीलेटर दे दें, आगे दीवार है, गाड़ी टक्कर ही नहीं मारेगी। शॉक प्रूफ है, गाड़ी लग जाती है, 5 बलून्स निकलते हैं। इससे पहले कि कोई हिट हो, हिट प्रेडिक्टर्स हैं, प्रोबेबिलिटी का यूज़ हो रहा है। तो आप जो 9th क्लास में पढ़ते थे कि ये प्रोबेबिलिटी ये है कि ये होगा, प्रोबेबिलिटी ये होता, तो वो सोचते थे कि ज़िंदगी में मरेंगे ही तो शायद ही कहीं देखेंगे इस्तेमाल होते हुए। वो अब आप इस्तेमाल होते देखते हैं ना, तो किस वजह से? टेक्नोलॉजी की वजह से। तो दैट द पॉइंट इज़ कि इस सारी डिस्कशन में मैं ये समझता हूँ कि मैं इसको ऐसे इंक्लूड करूँगा कि टेक्नोलॉजी से आप आंखें नहीं बंद कर सकते। इसकी अडेप्टेबिलिटी और इसकी जो प्रैक्टिकलिटी है उस पर क्वेश्चन मार्क्स हैं, लेकिन आप वक्त के साथ साथ आप भी अडेप्ट कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी भी अडेप्ट कर रही है। और सेकंड ये कि आप देखें कि टेक्नोलॉजी को डेवलपर्स कौन है, ये हमारे दोस्त बैठे हैं, ये लोग डेवलप कर रहे हैं। तो ये कहाँ से डेवलप कर रहे हैं? ह्यूमन ब्रेन। तो बिहाइंड एवरी टेक्नोलॉजी, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर देयर इज अ ब्रेन। तो ह्यूमंस की जो इंटरेक्शन है टेक्नोलॉजी के साथ, वो फ्रेंडली हो जाएगी या हो रही है, या उस पर अडेप्टेबिलिटी या उस पर क्वेश्चन ज़रूर है, लेकिन उसके बैक एंड पे या उसके अल्टीमेट जो रिस्पॉन्सेस क्रिएट करने वाले हैं वो तो ह्यूमंस ही हैं। तो वो ह्यूमंस की वैल्यू कभी भी कम या मिनिमाइज नहीं हो सकती, बिकॉज दे आर द डेवलपर्स। तो एआई जितनी भी आ जाएगी, अल्टीमेटली उसके अंदर वो टेक्नोलॉजी के अंदर ह्यूमन इनपुट पे ही जाएगा। तो वी आर द इनपुटर्स। बात हो रही थी टेक्नोलॉजी पे, हाँ, और आपने कहा कि हम इससे आज के दौर में मुंह नहीं फेर सकते। अब आप बताओ, आप तो क्या नाम है, आपकी फील्ड ही यही है टोटली, चाहे iOS हो चाहे एंड्रॉयड हो, टोटली डिपेंड ऑन दिस टेक्नोलॉजी। आपकी क्या राय है? इज इट यूजलेस और इज इट यूजफुल? आप ऐसे यूजफुल बनाने पे ही काम करते रहते हो कि ये ऐप बने या? बिल्कुल। मैं इसको एक्सप्लेन इस तरह से करूँगा बेस्ड ऑन माय वर्क। ठीक है, आजकल जिस ऐप पे मैं काम कर रहा हूँ, इट्स यूजफुल फॉर डिसेबल्ड पर्सन इन अ सेंस के जो लीगली ब्लाइंडेड है। ठीक है, काफ़ी बीमारियां हैं जिसके अंदर आपकी विजन जो है वो चली जाती है, ब्लर हो जाती है, स्पॉट्स आ जाते हैं। ठीक है, एक ख़ास आपके या सेंटर में या साइड पे कहीं पे भी आपका स्पॉट आ जाता है। ठीक है, तो वी आर डेवलपिंग एन ऐप जिसके अंदर आप उस डिसेबल्ड पर्सन को उसकी डिसेबिलिटी को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं इन अ पॉजिटिव वे, कि भाई अगर उसको ब्लर नज़र आ रहा है तो उसको शार्पनेस वाला फैक्टर दे दें, अगर उसको थोड़ा दूर वाली जो चीज़ है वो नज़र नहीं आती, उसको थोड़ा जूम इन करके हम VR के अंदर इसको बना रहे हैं। ठीक है, वर्चुअल रियलिटी के अंदर। तो ये एप्लीकेबल किस पे होगी, यानी किस प्लेटफॉर्म पे होगी? ये एंड्रॉयड के ऊपर हम बना रहे हैं। ठीक है, एंड्रॉयड बंदा VR के अंदर वो चीज़ें देखेगा या हाँ, किस तरह से उसको इसकी... बेसिकली अभी फॉर स्टार्टर्स हमने उसको VR के अंदर एम्बेड किया है। VR का यूज़ उस बंदे को करना पड़ेगा। मोबाइल वो लगाता है, हमारी ऐप इंस्टॉल हुई होती है, मोबाइल लगाता है, VR के अंदर वो पहनता है। ठीक है, और उसको डिफरेंट मोड्स हैं उसके, उसमें हमने सारे मोड्स डाले हैं। फोकस मोड डाल लिया, जूम मोड डाल लिया है, स्पॉट मोड डाल लिया है, जिसके अंदर स्पॉट्स मतलब उसको राइट साइड पे एक स्पॉट है जहाँ पे उसको नज़र नहीं आता, ब्लैक स्पॉट नज़र आता है उसको। हम क्या करते हैं, कैमरा के जो मोबाइल का कैमरा है उसको यूज़ करते हुए हम वो वाली जगह उठाते हैं और उसको थोड़ा साइड पे करके इस बंदे को दिखा देते हैं कि भाई इस स्पॉट पे ये चीज़ है। ठीक है, तो हम जो हैं इस तरह, ये तो एक एग्जांपल है। हम बहुत सारी ऐप्स मैंने बनाई हुई हैं जो कि यूज़बिलिटी के हिसाब से है, यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से है और टेक्नोलॉजी के हिसाब से ईज़ के लिए, बंदे के लिए। तो हम उसको इम्प्रूव करते जा रहे हैं और उससे लोग सेटिस्फाई हो रहे हैं, उनको होता है कि हाँ यार हमें ठीक है मिल रहा है। मैंने किसान जो हैं उनके लिए ऐप बनाई। किसान को क्या होता था पहले, वो सारा साल मजदूरी खेती बाड़ी करता है, ठीक है, और उसके बाद जब वो बेचने जाता है तो आरती जो होता है उससे वो कम पैसों में लेके जाता है। ठीक है, कम पैसों में ख़रीदता है, आगे जाके वो अपना प्रॉफिट कमा लेता है। किसान को कुछ नहीं मिलता। ठीक है, उसको इतना मिलता है कि रोटी मिल गई
और उसके बाद अगली जो फसल है उसके लिए उसने और काश्त कर लिया, इतना मिलता था उसे। मैंने किसान के लिए क्या बनाया, एक प्लेटफॉर्म बनाया जो कि किसान डायरेक्टली अपना जो भी उसकी खेती है जो भी है वो डायरेक्टली एंड यूज़र तक, कस्टमर तक वो पहुंचा सकता है। कस्टमर तो किसान ये यूज़ कर लेगा, किसान इसको हमने, हाँ। अब सबसे बड़ा जो मसला था वो ये था हमारे लिए कि भाई किसान को समझ कैसे आएगी, ठीक है। उसके लिए उर्दू डाला सबसे पहले कि भाई अगर उर्दू भी आती है किसी को तो वो आ जाए, प्लस उसका हमने यूज़र इंटरफेस जो है ना वो इतना सिंप्लीफाई कर लिया कि वो किसान को एक दफ़ा आप समझाओ कि यार ये चीज़ है, इस तरह है, इस तरह है, तो वो समझ जाएगा। और उसके बाद वो अपनी जो भी उसने काश्त की हुई है, जब उसकी फसल तैयार हो जाती है वो उस मार्केट प्लेस पर डाल लेता है और कस्टमर उसको खुद ही ऑर्डर करते हैं। सारा डिलीवरी वाला मैकेनिज़्म सारा वो है। अभी हम इसके मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई डिलीवरी सिस्टम पूरा इम्प्लीमेंट हो। अभी हमने 2 जगह पे उसको ट्राई किया है और रिस्पॉन्स इज़ गुड, ठीक है। तो अब हम आगे इसको और इम्प्रूव कर रहे हैं। और मैनेजमेंट जिस तरह करीम की मैनेजमेंट ले लो, उबर की मैनेजमेंट ले लो, काफ़ी ऊपर की चीज़ है। हमने अभी फॉर स्टार्टर्स 1-2 जगह से स्टार्ट किया और उसको लेके चल रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी टाइम के साथ साथ इम्प्रूव होती जा रही है। हम लोग, मैं क्योंकि डेवलपमेंट सेक्टर से हूँ तो हमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे डिफरेंट चीज़ों से पता लगता रहता है, यार अभी आजकल यूज़र्स को इस चीज़ की ज़रूरत है, आजकल इस चीज़ की ज़रूरत है, आजकल इस चीज़ की ज़रूरत है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होते जा रहे हैं। पहले करीम की एग्जांपल ले लें। करीम जब नया आया था सब कह रहे थे यार ये तो किसी को समझ नहीं आएगी, यूज़ कौन करेगा, सिर्फ जवान जो लड़के हैं जो कि मोबाइल यूज़र्स हैं वही यूज़ कर सकेंगे, और ये है, बहुत सारी बातें हुई थी। लेकिन अभी आप देख लें बूढ़े से बूढ़ा बंदा भी करीम यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो अडॉप्ट करना इज़ द फर्स्ट थिंग कि भाई अडॉप्ट करें टेक्नोलॉजी। थोड़ा सा रेजिस्ट करता था एट द टाइम ऑफ अडॉप्टर, यानी अडॉप्ट जब नई चीज़ आई थी, फिर उसके बाद ऐसा तो अब तो हर बच्चा का नाम है करीम, ऊपर हर चीज़ सब मार्केट में स्पेस बन गई ना, करीम के बाद ऊपर आ गया, बाइकी आ गया और बहुत सारी इससे रिलेटेड ऐप्स। हाँ, लेकिन वैसे जो आपने प्रोजेक्ट बताया वर्चुअल रियलिटी वाला, वो बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, बड़ा हेल्पफुल है सोसाइटी के उन लोगों के लिए जो स्पेशल लोग हैं हमारी सोसाइटी का एक मेन पोर्शन है। लेकिन मेरा सवाल उससे रिलेटेड ये है कि जब बंदा उस VR को पहनेगा तो ये क्या VR पहन के उसको एक्चुअल जो लिविंग उसके इर्द गिर्द सराउंडिंग होगी वो ऐसे नज़र आएंगी, या वो उसको स्पेसिफिक टाइम में घर में इस्तेमाल कर सकेगा? उसकी अपनी मर्ज़ी। अभी हमने इसको फॉर स्टार्टर्स हमने इसको VR पे लेके आए। अच्छा, आगे हम इसके लिए हार्डवेयर कंपनी है उसके साथ हमारी अभी चल रही है, डील चल रही है। हाँ। कि भाई आप हमें इस तरह के गॉगल्स ग्लासेस बना के दें जो कि काफ़ी हैवी, क्योंकि VR अगर आपने देखा होगा काफ़ी हैवी होता है, ठीक है। तो हमने उनको कहा कि अभी हमें बना के दें, उनके साथ बात चल रही है। हार्डवेयर के ऊपर भी हम आएंगे। तो उसके बाद हम जिस तरह भी नॉर्मल जिस तरह ग्लासेस मैंने ये पहनी हुई हैं, हम इसकी तरफ मूव करना चाह रहे हैं कि कम से कम सिंप्लीफाइड इतना हो। गूगल ग्लासेस बंदा जो है वो, ठीक है, तो वो अपनी आम रूटीन में भी ताकि उसको पहन सके। अभी वो आम रूटीन में पहन सकता है, लेकिन पीपल एंड सोसाइटी जज कि भाई इसने तो स्पेशल ग्लासेस पहनी हुई हैं, इसको क्या हुआ है या ये क्या कर रहा है, इस तरह की चीज़ें आती हैं। लेकिन अब ही इज़ डिसेबल्ड तो उसको पहननी पड़ेंगी, उसको ज़रूरत है उसकी। लेकिन हम स्टिल उसके लिए करना चाह रहे हैं कि भाई हार्डवेयर एंड पे उसको नीचे लेके आएँ, मिनिमाइज़ करें उसको। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक इन्होंने पॉइंट बताया कि जिस तरह कुछ अर्सा पहले एक गेम आई थी जिस गेम के अंदर वो चीज़ें इंसान जो हैं वो रियल वर्ल्ड में भी ढूंढते थे जाके, पोकेमॉन रन था या क्या था? यस, पोकेमॉन। हाँ बिल्कुल। तो आप पार्क में जाते थे और पोकेमॉन ले रहे थे, तो एक फ्लडिंग आ गई थी कि सारी दुनिया ही पोकेमॉन पे लग गई थी। और हर पार्क में आपको बच्चा पोकेमॉन ढूंढता और बड़ा बंदा जो है वो इस तरह करते हुए मिलता था। तो लेकिन उसके फिर डिसएडवांटेज है ना, उससे क्या नाम है बंदे मरे, हाँ ठीक है, उससे लड़ाइयाँ, देखो, एक्सीडेंट। लेकिन टाइम जो है उसने देखो ना स्विच भी किया ना, देखो लोगों ने वक्त गुजार लिया, वक्त गुजर गया। इट डजंट मीन के द ऐप वाज बैड, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि उसने AR लेके आया है उसके अंदर या VR लेके आया है तो उसके वजह से लोग भागने लगे। अगर आप फ्लैपी बर्ड देखें, फ्लैपी बर्ड में इस तरह का कोई चीज़ नहीं था, उसके ऊपर भी हुए थे कत्ल हुए थे, भाई ने भाई को मारा था उसके अंदर, जिसकी वजह से उसके बाद इस तरह के काफ़ी केसेस आए थे, जिसकी वजह से जो डेवलपर था उसको ऐप स्टोर से ऐप हटानी पड़ी। और दूसरा देखिए ना, वक्त के साथ साथ अभी एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया है
जब से ये आपकी ये 1 सेकेंड 5 सेकेंड वीडियो वाली ऐप आई है टिकटॉक, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो इमर्जिंग कंट्रीज़ में एक बहुत बड़ा नाम है इंडिया, जो कि एक बहुत बड़ी मार्केट है, इंडिया ने एक इंसिडेंट के ऊपर रिएक्ट करते हुए चाइना की बहुत सारी ऐप ब्लॉक की, जिनमें नंबर 1 थी टिकटॉक, और उसको ब्लॉक किया। तो आप देखेंगे एक टेक वॉर भी चल रही है। और रिसेंटली एक इवेंट हुआ कुछ तकरीबन 4 महीने पहले, अमेरिका ने कनाडा के अंदर हवावे की जो CEO थी उनको एयरपोर्ट से पकड़ लिया कि जनाब ये तो कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उसमें इन्वॉल्व थे, और उन पे एलिगेशन ये था कि हवावे के बहुत सारे स्विचेस और बहुत सी डिवाइसेस जो थी वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए लोगों की इंफॉर्मेशन चुरा रही थी, और उसके अल्टरनेट जो है ना, जहाँ चाइनीज़ स्विचेस और चाइनीज़ हब्स और इस तरह के टेक्नोलॉजी की कीस लगे हुए थे, वो अमेरिकन टेक्नोलॉजी और अमेरिकन स्पाइंग कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, ये एक अलग सवाल है। लेकिन सवाल ये है कि देखें टेक्नोलॉजी का यूज़ हमारे घर इतना ज़्यादा हो गया है कि आपकी जो भी चीज़ है वो आपके राउटर से कनेक्टेड है, और आपके घर का हर बच्चा मोबाइल या कोई भी डिवाइस लेके फिर रहा है, या बड़ा या बुजुर्ग या हर बंदा जो है वो अल्टीमेटली उस स्विच या राउटर से कनेक्टेड है, और वो एक आपकी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के राउटर से कनेक्टेड है, स्विचेस से, हब से। तो अल्टीमेटली आप देखें कि इंफॉर्मेशन का एक कितना बड़ा दरिया बह रहा है, जिसके अंदर आने वाले दौरों में AI और बिग डाटा की एनालिसिस और इस तरह की चीज़ें करते हुए रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को ढूंढ के और उस पर एनालिसिस किए जा रहे हैं, जिसमें पॉजिटिव साइड भी है, जिसमें नेगेटिव साइड भी है। जैसे कि उन्होंने बताया कि उन्होंने बड़ी अच्छी एक दिया वर्चुअल रियलिटी पे काम करते हैं, एक ऐप डेवलप की स्पेशल लोगों को फ़ायदा दे रही है। लेकिन इसकी अल्टरनेट इसी तरह के बहुत सारे डाटा एनालिसिस से बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन भी मिल रही हैं जो कि अभी हम सोच भी नहीं सकते कि फ्यूचर में क्या आउटकम लेके आएंगे। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी जो है वो एक दौर में 40 GB की हार्ड डिस्क जो है वो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन और बेंचमार्क था कि 40 GB इज़ द स्टैंडर्ड। और आफ्टर अ लैग ऑफ 4 to 5 years 40 GB का कोई नाम लेता है कि मेरे पास 40 GB की USB है, तो यूजुअली लोग उसको बड़ा एक और सा लेते हैं कि यार 1 TB तो स्टैंडर्ड है, ये स्टाइल होता है। अच्छा हाँ, मतलब बड़ा गरीब सा बंदा है, या इसको बड़ी को पुरानी चीज़ है। तो पॉइंट इज़ कि टेक्नोलॉजिकल लैब्स आ रहे हैं, मतलब एक लीप लेती है टेक्नोलॉजी, और एक साल में जो पिछले सारी ज़िंदगी की टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हुई है वो एक साल में उससे डबल हो जाती है, और उससे अगले साल में उससे डबल हो जाती है। तो हम जो एक रेवोल्यूशनरी स्टेप्स ले रहे हैं वो आज नहीं, हमारी आने वाली जनरेशन देखेंगी कि हमने लिए थे। आज हम इस चीज़ को फील नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस आज आपसे पूछें कि यार आपकी एज क्या है, इफ़ इट इज़ फॉर इंस्टेंस 15-20 ईयर्स, तो कल आपसे पूछे कि आपकी एज क्या है, तो यू विल फील नो डिफरेंस। बट आफ्टर 15 ईयर्स यू कैन सिंपली रिकॉल इट, यार कल तो मैं इधर ही बैठा होता था, परसों में इधर ही बैठा होता था, और यू जस्ट कैन से कि कल मैंने मैट्रिक की RPC और आज आप डॉक्टर हो गए विद इन अ स्पैन ऑफ टाइम। तो विद इन ब्लिंक ऑफ एन आई टाइम जो है वो गुजर जाता है। आज हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो दुनिया की जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसके अंदर कुछ ऐसे माइलस्टोन्स आए हैं जहाँ से वर्ल्ड जो है वो रिवोल्यूशनाइज हुआ है। पहले दौरों में देखें तो वो वर्ल्ड वॉर्स थी, 1913, 1945, दुनिया जनाब टॉपसी टर्वी, वर्ल्ड की पावर्स डिसाइड हुई, ब्ला 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 ब्ला। फिर कोल्ड वॉरों का दौर आया कि कोल्ड वॉर्स आ गई, बड़ी बड़ी पावर्स लड़ रही। लेकिन ये हैव सीन इट कि आफ्टर 2000 9/11 के बाद सारी वॉर्स ही टेक्नोलॉजी पे हैं। वर्ल्ड वॉर की क्या ज़रूरत है जब आपको पता है अगला कर क्या रहा है, या आपको पता है उसने अगला स्टेप क्या लेना है, या आपने क्या लेना है उसके अल्टरनेट। और पावर्स जो है ना वो सारी की सारी बिजनेस, मनी और टेक्नोलॉजी। अभी आप देखें एक पिछले साल से एक वॉर चल रही है 5G की वॉर, कि जी कौन 5G लेगा। डू यू थिंक 5G इज़ दैट इम्पॉर्टेंट? 5G इज़ इम्पॉर्टेंट, बट क्या हमारी डाटा ट्रांसमिशन का रेट इम्प्रूव हो जाने से कोई फ़र्क पड़ता है आम आदमी की ज़िंदगी में? मतलब इफ़ यू आर डाउनलोडिंग अ मूवी इन 1 hour and then you will be able to download in 5 minutes, what does it make? What's the difference? The point is the one who controls the 5G will control the world power. Why? इसलिए तो देखें आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रिस्ट्रिक्ट होती हैं ड्यू टू ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। कि हम फॉर इंस्टेंस हम ये करते हैं कि यहाँ से हम असेस करना चाहते हैं कि 1000 किलोमीटर दूर क्या हो रहा है, तो ड्यू टू ट्रांसमिशन रेट की लिमिटेशन हम उस चीज़ की को लैग को पूरा नहीं कर पाते।
और 5G और 4G का जो डिफरेंस है उससे वो लैग जो है वो ब्रिज होगा, वो गैप जब वो ब्रिज हो जाएगा तो जिसके कंट्रोल में 5G, वो जो 4G वाला है वो तो उस गली में भी नहीं पहुंचेगा जहाँ तक 5G वाला काम करके चला जाएगा। तो इससे अटैच सारे मिसाइल्स, टेक्नोलॉजीज, डिफेंस, बिजनेसेस, सब कुछ इससे लाइड है। इसलिए कंट्रोल ऑफ टेक्नोलॉजी आज के दौर में और आने वाले दौरों में वुड बी द की फैक्टर फॉर सक्सेस फॉर ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर पीपल, फॉर कंट्रीज, फॉर द वर्ल्ड। अभी आप देखें चाइना ने आपको पता है कल चांद पे भेज दिया अपना लूनर जो झंडा लगा दिया अपना। बिफोर दैट चाइना इसके करीब भी नहीं था, अमेरिका की सुपर पावर थी और सुपरमेसी थी टेक्नोलॉजी में। जस्ट बिकॉज चाइना के हाथ 5G की ग्रिप आती जा रही है, चाइना बहुत सारी चीज़ों में US को और बहुत सारे बड़े मुल्कों को, इवन जो कार्टल्स हैं, जो मुल्कों का ग्रुप है यूरोपीय यूनियन लाइक जैसे नेटो शाटो, उनको टक्कर देने पे तुल गया। जस्ट एक टेक्नोलॉजी, जस्ट चाइना का रेवोल्यूशन इज जस्ट वन टेक्नोलॉजी, नथिंग एल्स। तो मैं ये समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी एक मेजर गेम चेंजर है फ्यूचर का, तो हमें भी इसको अडॉप्ट करना चाहिए और इसमें मज़ीद जो एडवांसमेंट और डेवलपमेंट हम लोग अपने हिस्से से कर सकते हैं उसको। सो अगर कंक्लूड किया जाए आज के एरा में, मीन्स जो हमने फ्लॉपी वाला दौर देखा, ठीक है, CDs, फिर USBs, लाइक MB से GBs, GB से TBs, टेराबाइट, योटाबाइट्स की तरफ अब आप जा रहे हैं। तो कंक्लूड अगर ये किया जाए, लाइक सेल फोन्स हो जाएँ, चाहे आपके टैब्स हो जाएँ, आपके लैपटॉप्स, मोबाइल्स, कनेक्टिविटी, टेलीकम्युनिकेशन, व्हाटएवर जो भी टेक्नोलॉजी, ठीक है, आज के दौर में क्योंकि हम ट्रांजिशन पीरियड हमने देख लिया हुआ है और हम AI और VR उसकी तरफ के नाम में जा रहे हैं। तो कंक्लूजन ये है कि हम इस चीज़ से भाग नहीं सकते। अडेप्टेबिलिटी का है, असल में हमें अडेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि देखें ना आने वाले दौर में लेकिन अच्छा यहाँ पे, सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एक चीज़ ये है कि फिर आपकी प्राइवेसी ख़त्म हो जाती है। देखिए आप अगर नहीं चाहेंगे कि आपकी प्राइवेसी ख़त्म ना हो तो क्या वो नहीं होगी, स्टिल वो ब्रीच होगी। आपने ATM यूज़ करना है, हाँ, आपने बैंकों से कनेक्ट होना है, आपने हॉस्पिटल जाना है, आपने ऑफिस जाना है, तो वहाँ तो टेक्नोलॉजी है। तो आप खुद अपने आप को सैचुरेट करके एक बॉक्स में बंद करने लेने से आप टेक्नोलॉजी से हट नहीं सकते, ना बच सकते। या तो ये हो, यू गो टू अ केव, वहाँ पे शिकार करके खाओ, पैसे भी कोई नहीं, और अगर पैसे हैं भी वो कैश में रखो। आप देखें ना, मतलब बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड हो जाओ ना फिर तो पॉइंट इज़ कि आपकी आंखें बंद करने से टेक्नोलॉजी आंखें बंद नहीं करेगी, वो तो आएगी। तो जब वो आनी है और आप उसे बच भी नहीं सकते, why not use it for the positive sake of life? Why not get the advantage you can take from it? So today is the time one should decide, and I think one should participate, not only sit like a spectator. One should participate actively for search of new technologies, for the advancement of technology. ये दौर ही कंपटीशन का है। आज डिग्रीज हैं, ठीक है जी, आने वाले दौर में डिग्री ख़त्म हो जाएगी, स्किल्स होंगे। लोग कहेंगे जी टेक ओरिएंटेड स्किल, ठीक है जी, आप ये कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें आप एक दूर क्यों जाते हैं, आप देखें अभी होटल है, एक होटल में 20 एम्प्लॉइज़ हैं, बर्तन धोता है, एक पानी पकाता है, एक खाना पकाता है, एक रोटी ले आता है, ठीक है। हमें सर्विस के लिए बंदा आया, सर्विस करके चला गया। नाउ होटलिंग इंडस्ट्री स्विचिंग टूवर्ड्स सेल्फ सर्विस, आए खुद लें। सेकेंड, ऑटोमेशन। जापान के अंदर ऐसे रेस्टोरेंट मौजूद हैं, आप टेबल पे बैठे हैं, टेबल इज़ अ मेन्यू, सेलेक्ट योर ऑर्डर, प्लेस इट, ऐप है, उस पर ऑर्डर प्लेस होता है, रिपोर्ट की लाइन लगी हुई है, रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली आते हैं, लाइन में आके आपको डिलीवर करते हैं और चले जाते हैं। बिलिंग क्या है, उसी के ऊपर आपका है पोर्टल है, यू लॉग इन, यू पे योर बिल ऑनलाइन, देयर इज़ नो कॉन्टेक्ट ऑफ पीपल देयर। सो 50 लोग जॉबलेस हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ रोबोटिक्स। तो इसका मतलब है कि आने वाले दौर में वो जो जॉबलेस लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, दे विल डेवलप न्यू जॉब्स विद न्यू टेक्नोलॉजीज, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये होगा फ्यूचर। उसमें क्या होगा, आप जो आज 50 लोग वो अनएम्प्लॉय, बेसिकली वो अनएम्प्लॉय नहीं हुए, बेसिकली दे आर स्किल लेस फॉर दिस सॉर्ट ऑफ स्किल एडवांसमेंट। जिसकी ज़रूरत है वो उनके पास वो स्किल तो है, अब वो स्किल ऑब्सोल्यूट होने जा रहा है। इसलिए आने वाले दौर में नए स्किल अगर आप अडॉप्ट नहीं करेंगे तो फिर आप वहाँ बेलचा लेके बैठे होंगे और किसी ने दीवार ही नहीं तोड़वानी होगी, वहाँ एक्सकेवेटर लगा होगा जो 25 लोगों का काम 1 घंटे में कर देगा। तो कोई पागल होगा अपना टाइम ज़ाया करेगा। सो द पॉइंट इज़ नॉट टू शाई फ्रॉम टेक्नोलॉजी, बल्कि उसको अडॉप्ट करें।
तो ये हमारे पास डेवलपर बैठे हैं, वो इस पर ज़्यादा अच्छी कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे सकेंगे। सर आप बताएं कि आपकी क्या क्या राय है इस पे? देखो, टेक्नोलॉजी से भाग नहीं सकते हम, टेक्नोलॉजी के अंदर घिरे हुए हैं, ठीक है। तुम जितना भी तुमने खुद यूज़ करके देख लिया, मोबाइल फ़ोन साइड पे करके भी देख लिया, लेकिन रात को 8 बजे के बाद तुम्हें यूज़ करना पड़ता है। हाँ, ठीक है। तो जैसा शफीक भाई ने कहा कि भाई इन एनी केस हमने यूज़ तो करना है, तो वाई नॉट यूज़ इट फॉर आवर ओन गुड एंड फॉर द अदर सेक। बाकियों को भी थोड़ा, जिस तरह आपने पिछले दिनों हमें काफ़ी अजियत दी 18 घंटे बाद क्या नाम है, मैं हाँ। मैसेज का रिप्लाई कर रहा था। तो खुद को और दूसरों को अजियत ना दें। ना दें और टेक्नोलॉजी को यूज़ करें फॉर बेटरमेंट। So that's the conclusion. तो आज की बैठक को हम इधर कंक्लूड करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ आपके साथ हाजिर यहीं पे होंगे। आएंगे और चिप्स वगैरह खाएंगे और हाँ। चाय वगैरह पी। कंक्लूजन ये, दिस इज़ आवर रिमार्क्स और रैंडम थॉट्स थी। मैं कॉर्पोरेट साइड से हूँ, सो मैं क्या सोचता हूँ, जो डेवलपिंग साइड से हैं वो क्या सोचते हैं। सो आप जो लोग देखेंगे या जो लोग देख रहे हैं, व्हाट्स योर ओपिनियन, हमें बताएं कमेंट सेक्शन में कि इज़ इट यूज़फुल और इज़ इट यूज़लेस। So thanks for watching. Inshallah, we'll see you in our next video. Allah Hafiz.